अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? कॉमिक को मैं बुलाना चाहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त खातून, क्योंकि वाहिद खातून हमारे पूरे लाइनअप में, और कॉमेडी के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। हमने कोशिश की थी कि उनको बुलाया जाए, लेकिन कल उनके साथ परसों एक इंसिडेंट हो गया, तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी देर के लिए खामोश रहें, क्योंकि वो बच गई उसमें। फिर से कहा भी था ब्रेक फेल करनी है, खैर वो बच गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनके, आपने उनके बहुत सारे अभी सिंधी जोक्स हो रहे थे तो आपने सुना होगा, उनका सिंधी कंटेंट बड़ा मशहूर हुआ है, जबकि वो खुद भी सिंधी हैं। ये शायद इसी वजह से हुआ है। खैर, लेट्स वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नतालिया गिल। ये वो इंसिडेंट की वजह से ये एक्सीडेंट वाकई हुआ है, असली था। अस्सलाम वालेकुम। मजाक तो मेरे साथ हुआ है कि स्टैंड अप के लिए बुलाया गया है और मैं स्टैंड अप खुद कर नहीं पा रही। समझिए, आप स्टैंड नहीं कर पा रही मैं। आप सर बड़े, आपने आई थिंक सबके जोक समझे हैं अभी तक, है ना? सब आपको ही समझ आया है, लेकिन आप लोगों ने बड़ी लाफ्टर नहीं दी। सर ये आप कॉमेडी शो पर आए, यहाँ पे हंसना होता है। अच्छा, आप इतने सीरियस फेस से आएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बात करना चाहती हूँ पाकिस्तान में एक बाइख्तियार खातून के तौर पे परवान चढ़ने के बारे में। आसान अल्फाजों में, ये मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है क्योंकि अंग्रेज़ी में था, तो मैंने गूगल ट्रांसलेट करके लाई। बट आसान अल्फाजों में ये कि मैं बात करना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान में, मेरे अब्बा ने मुझे एक छोकरे की तरह बड़ा किया, छोरे की तरह। मैं इतनी बाइख्तियार हूँ कि मेरे कपड़ों में असल जेब है। अगर आपको नहीं पता, ख़वातीन के कपड़ों में जेब नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारे पास तो पैसा होगा नहीं, इसीलिए मैं अपने कपड़े खुद सिलवाती हूँ। एक दफ़ा मेरे दर्जी ने शलवार में भी जेब लगा दिया। मैंने कहा भाई बाइख्तियार हूँ, दुकानदार नहीं। दुकानदारों को देखा है आप, कुछ लेने जाओ एकदम से उनकी कमीज़ जाती है, वो नीचे पॉकेट को रीच करते हो और आप डर जाते हो, क्या हुआ बाजी, पैसा निकालता है। मैंने कहा बस वही निकालना। मैं इतनी बाख्तियार हूँ कि सिंधी लड़के अपनी मूछें घुमाते, मैं अपनी भवें घुमाती हूँ। और मेरे बाबा ने हमें हर चीज़ की इजाज़त दी, फ्रीडम टू चूज़, फ्रीडम टू वेयर, फ्रीडम टू बी। बस 12 बजे के बाद घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं दी। मतलब अजीब सा लगता है ना, सारा दिन मैं शेरनी की तरह घूमूं, 12 बनते साथ ही ना बस मैं कद्दू बन के रिड़ती भी घर जाऊं। मैं कहती थी बाबा प्लीज़ यार मेरा कर्फ्यू बढ़ा दें, 12 बजे नहीं, थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि मुझे करना होता था, पार्टी पे जाना होता था। मैम आप जाती हैं पार्टीज़ पे? यहाँ पे कोई लगता है पार्टी पे नहीं जाता, लेकिन होती है पार्टीज़, होती हैं, पुल के उस पार होती हैं। तो अब मैं कहती थी बाबा, मतलब मैं फिर पता चला कि पार्टीज़ पे वकार ज़का मौजूद होता है, बाबा इसलिए मना करते हैं। तो मैंने समझाया बाबा नहीं, वकार ज़का अच्छा आदमी है, वो कंसेंट के बगैर कुछ नहीं करता। मैं इतनी बाख्तियार हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को खुद शादी की दावत दी। हम लोग बीच पे थे, मैं अपने, उस वक्त टांग ठीक थी तो जाती थी, मैंने कहा मैं अपने घुटने पे गई, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने कहा हाँ। मैंने उसे गोद में उठा लिया। पानी में, समंदर में किसी को भी उठा सकती हूँ, वो तो शुक्र है उसने हाँ किया, वरना उठाती नहीं, उठवा लेती। जिंदा है बुट्टो, जिंदा है। और फिर हम वहीं बैठे हुए थे, कोविड का टाइम था, तो मैंने कहा कि तुम 27 जुलाई को क्या कर रहे हो? कहता है कुछ नहीं, मंडे है, अर्तुरुल देख रहा हूँगा। तो मैंने कहा हम कर लेते हैं शादी। बस उस वक्त कोविड के टाइम में आपको पता है कि हॉल की बुकिंग का नहीं था, मेकअप का नहीं था, कुछ नहीं था। ऑफिस की बिल्डिंग के बेसमेंट में हमने शादी कर ली, खर्चा मैंने खुद उठाया क्योंकि मैं पापा की परी नहीं हूँ। लाख रुपए में शादी हो गई, 14 लोग थे, किसी ने कंप्लेन नहीं की कि बोटियाँ कम थी। मेकअप मैंने खुद किया, विंग बन नहीं रहा था, एक और नीचे लाइन लगा दी, फिन बन गया। मैंने कहा कोई पूछेगा तो मैं कहूँगी हम दोनों पाइसेस हैं, मैंने मछलियाँ बनाई हैं। बट वो अब जो निकाह का टाइम था तो पेपर साइन करना था। अब उसमें वो कहते हैं ना कि आपके हाथ कांपते हैं, आपकी सांसें रुक जाती हैं, अपना पूरा आप बचपन देख लेते हो। अब मैं सोच रही हूँ यार ये मौत वाली फीलिंग मुझे क्यों नहीं आ रही।
मैंने अपने मियाँ से पूछा, मैंने कहा तुम्हें कुछ हो रहा है? कहते हैं नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ना, ऐसा लग रहा था कि अजीब कोई सेटअप है, कोई स्टेज ड्रामा है। तो मौलवी साहब ने जस्ट टू बी श्योर मेरे मियाँ से पहला कलमा पढ़वाया। अच्छा, शायद ये जोक फनी नहीं है। हम बहुत हंसे थे। अच्छा, अब हमारी कोविड में शादी हो गई, तो उस वक्त हमारे घर में मासी नहीं थी, तो अब मैं सारा काम खुद कर रही हूँ, कुकिंग, क्लीनिंग, एक कुत्ते का ख्याल रखना, दूसरे कुत्ते का ख्याल रखना, क्योंकि दोनों अपना ख्याल नहीं रख सकते, कचरा नहीं उठा सकते। ये क्या मसला है लड़कों के साथ। खैर, सबसे अच्छा काम मैंने किया, मैंने अपना बाथरूम अलग कर दिया। तो अच्छी शादी के लिए आपको थोड़ा अच्छे इकोनॉमिक क्लास में आना पड़ेगा कि आप 2 वॉशरूम अफोर्ड कर सको, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैंने देख रही थी टीवी पे, वो कहता है कि यार टाइम इज़ मनी। तो मैंने कहा यार मैं तो दिन के बहुत टाइम लगा रही हूँ, मतलब मुझे पैसे तो कुछ मिल नहीं रहे। तो मैंने अपने आवर्स कैलकुलेट किए और मैं अपने मियाँ के पास गई। मैंने कहा कि यार मैं दिन में पूरा दिन लग जाता है सफाई में, खर्चोड़े बाबा। यहाँ पे कोई है शादीशुदा? आप, लेकिन कोई लेडीज़ हैं? नहीं, लेडीज। सर तो आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, तो आप अपनी वाइफ को कॉम्पनसेट करते हैं, कोई खर्चा देते हैं? कितना देते हैं? जो बच जाते हैं। मैंने कहा मैं मार्केट रिसर्च कर लूँ ना, क्या पैसे चल रहे हैं आजकल। तो जो बच जाते हैं, ठीक है। खैर मैंने कैलकुलेट किया और मैं गई, मैंने कहा कि यार मेरा इतना टाइम लगता है, 50,000 रुपये तो बनने चाहिए, 50,000 रुपये। तो कहता है अच्छा। और इस तरह अगले दिन हमने मासी रख ली 10,000 रुपये में। मेरा मियाँ मेमन है और उसे बाइख्तियार ख़वातीन इसलिए पसंद है क्योंकि हम अपना ख़र्चा खुद उठाती हैं, और उसने कोविड के टाइम पे शादी करके पैसे बहुत बचाए, इसीलिए उसने फट करके हाँ बोल दिया। तो आजकल हम, मेरे पास दोबारा मासी नहीं है। मैं गई थी ट्रिप पे, पीछे आई तो मेरी सास ने मासी भगा दी। मैंने कहा ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैंने कहा कि मैं अब खुद सफाई करूँगी, क्योंकि बाहर आप देखो हर बंदा, वहाँ पे कोई मासी का कुछ नहीं है, वो अपना सारा काम खुद ही करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जब बाहर लोग करते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो अब मैं सफाई कर रही हूँ और एक्चुअली दिस टाइम मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि सफाई अपना करने में ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे सबसे पहले आप एक्टिव रहते हो, तो मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। जिम जाके मैं अपने घर का ना बाल्टी उठाते और भी बहुत सारे पोजेस है जो मैं कर नहीं सकती यहाँ पर। खैर, तो दूसरा ये कि सफाई करते हुए ना बड़ा मेडिटेटिव है। अगर आपने कराटे किड देखी हो तो मैं सोचती थी कि कराटे सिखाने से पहले ये मिस्टर मियागी क्यों शीशे साफ़ करवा रहा है। वो इसलिए कि बहुत सफाई इज़ मेडिटेटिव। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपसे अच्छा कोई आपका घर साफ़ नहीं कर सकता। वुड यू अग्री गाइज? यहाँ कोई जोक नहीं है, ये फैक्ट था, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ ये वो। अब मेरे मियाँ को टेंशन है कि ये सारा दिन घर का काम करती है, बाहर का काम नहीं करी, ये तो नुकसान है, ये पैसे नहीं कमा रही बाहर जाके, ये तो माली और बल्कि जानी नुकसान है। ये सफाई करते हुए मैंने अपने आप को मारा। इसके बारे में बताती हूँ मैं क्यों लंगड़ा रही हूँ। तो ये जी कल परसों का ईद, कल की बात है, और परसों की बात है, कल की बात है, मैं तो भूल ही गई हूँ। मुझे लगता है मेरा दिमाग घुटनों में ही था। तो ये परसों की बात है। अब मैं आई, यहाँ पे प्रोमो शूट था, मैं तैयारी पकड़ रही हूँ, मैं बाथरूम में घुसी। आजकल मेरे मियाँ का कुछ मसला चल रहा है बाथरूम का, तो मेरे बाथरूम में आया हुआ है। अब मैंने कहा इस शावर में अगर मैं नहा के बाहर निकली हूँ तो मैं और गंदी निकलूँगी। तो मैंने कहा पहले इसको साफ़ करूँ। तो अब मैं रगड़ी हूँ ब्रश के साथ। अब ब्रश जो है उसके पीछे हैंडल है स्टील का, उसके पीछे एक प्लास्टिक होता है, वो टूटा हुआ है, तो वो नहीं है। अब वो स्टील का मैं गुस्से से ठस करके मैंने अपने घुट्टे में मारा। और फिर जो मैंने देखा उसके बाद तो मैंने कहा कि बस लगता है मेरे स्टैंड अप करियर का आखिरी है, कोई मुझे सिट डाउन ही करना पड़ेगा। खैर मैंने बुलाया अपने हस्बैंड को, आया जल्दी से। हम करीब की डिस्पेंसरी पे गए तो डॉक्टर साहब मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, बाइक से गिर गई आप? मैंने कहा नहीं चोट लग गई। कहते हैं चोट लग गई या लगाई गई? मेरा मियाँ मूछे दाढ़ी वाला, इतनी बड़ी मूछे दाढ़ी है। मैंने कहा अगर लगाई गई होती अस्पताल नहीं पुलिस स्टेशन जाती। तो मैंने कहा नहीं, ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, डोमेस्टिक वर्क की वजह से हुआ है। तो इस इंसिडेंट के बाद 2 चीज़ें पता चली। वो ये कि जब औरतें नी इंजरी के साथ अस्पताल जाती हैं, या तो वो बाइक से गिरी हैं या वो अपने घर पे WWE कर रही थी। ये स्टैटिस्टिक्स कहती हैं।
बट मैं चाहे जितना भी बात कर लूँ बाख्तियार होने की, ये सब ख़त्म हो जाता है जब आपके घर में कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या कोई मज़दूर आता है। तो लड़कियों से कहते हैं प्लीज़ आप कमरे में चली जाएं, बाहर मज़दूर काम कर रहा है। मैम आपके साथ होता ही है? होता है ना? नहीं होता? गुड यार, गुड, दैट इज़ गुड। आप बोलती हैं कि क्यों, मैं खुद काम करा सकती हूँ इलेक्ट्रिशियन से। क्या होता है, आपके घर में मज़दूर आते हैं या नहीं आते? आते हैं, तो आप खुद मैनेज करती हैं। गुड यार, आपका भाई है इसीलिए इसीलिए अब शादी से पहले मेरा भाई मुझे कहता था मजदूर आ रहा है कमरे में जाओ। अब मैं उससे पूछती भाई क्यों भाई, तो भाई का चंबा लगाना डोमेस्टिक वायलेंस में तो कंसिडर ही नहीं होता ना। तो मैंने उससे कभी नहीं पूछा, लेकिन मैं हस्बैंड से बोलती हूँ भाई क्या मसला है, क्योंकि आप कमरे में बंद हो जाते हो। मैं कहती हूँ भाई पानी पिला दो, नहीं बाहर मजदूर काम कर रहा है। अरे भाई खाना दे दो, नहीं अशरफ भाई काम कर रहे हैं, अभी रुको अंदर। तो मैंने कहा कि यार ये फेसबुक पे बैठा हुआ मुश्ताक सुमरो फ्रॉम लड़काना मेरी पिक्चर्स लाइक कर रहा है, तो अगर अशरफ भाई देख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। Thank you guys, this was my time. You have been a lovely audience.